नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलिया में लाभार्थियों के खाते में भेजी गई राशि की और झाबुआ में निकाले गए फ्लैग मार्च की। साथ ही बात होगी पाकुड़ में धनतेरस पर्व पर गुलजार हुए बाजारों की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। यूपी के बलिया में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ पात्र परिवारों को दिए गए निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान के शुभारंभ का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारियों ने संबोधित किया। यहां पर पात्र लाभार्थियों में से 12 महिलाओं को जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी द्वारा डमी चेक प्रदान किया गया। बलिया डीएसओ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिवाली होली में मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा के अंतर्गत आज धनतेरस पर प्रत्येक लाभार्थियों को 983 देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। बलिया जिले में कुल 2,10,000 लाभार्थी हैं। आज कलेक्ट्रेट सभागार में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कितने लोग आज लाभान्वित हुए? देखिए, राज्य सरकार ने जो दिवाली और होली में मुफ्त एक सिलेंडर दिए जाने का, रिफिल दिए जाने का घोषणा की थी, उस क्रम में इस बार अभी जो 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक पहला यानी दिवाली के दृष्टिगत सभी उज्ज्वला के लाभार्थियों को एक सिलेंडर का 983 रुपये जो जनपद का होता है वो दिए जाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अभी हम लोग आज 10 नवंबर को धनतेरस के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लखनऊ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हर जनपद में ये हुआ है। तो जनपद बलिया में भी माननीय सांसद जी लोग और जनप्रतिनिधि लोग और जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में ऐसे लाभार्थी 150 आए थे जिनके खाते में विगत 2 दिवस में धनराशि पहुंची है। उन लोगों को एक सांकेतिक चेक हम लोग 983 रुपये का दे करके इस योजना का प्रचार प्रसार के लिए लोगों को आह्वान किए हैं। और हमें बताते हुए हर्ष हो रही है कि जनपद में आप लोगों के सहयोग से यानी कि मीडिया के सहयोग से, मीडिया के से जनपद के जितने भी लाभार्थी हैं सब लोग में गजब की गर्मजोशी है और जागरूकता है और हर एजेंसी पे लोगों द्वारा अपना बढ़ चढ़ करके लोग अपना केवाईसी करवा रहे हैं और इस योजना का लाभ लेने का उनके में सर, आज कितने लाभार्थियों को आपने? आज तो 150 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके जिनके खाते में गया था एक सांकेतिक रूप से उनको ये चेक दिया गया। बाकी तो आपको मैं बता दूं कि 2,10,000 हमारे यहाँ लाभार्थी हैं। इनको लगभग 21 करोड़ रुपए का प्रथम चरण में अंतरित होना है धनराशि बलिया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जनपद बरेली थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गार्डन में शरद मोहन सक्सेना की मुनीम की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर 8,50,000 रुपए लूट की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देने में लापरवाही बरतने और पुलिस की छवि धूमिल होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक हरकिशोर मौर्य के साथ आरक्षी और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया और नई पुलिस टीम लगाकर 1.5 से 2 घंटे में ही लूट की घटना का खुलासा कर लूट में शामिल 3 अज्ञात चोरों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। एक मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। आज दिनांक 9/11 को समय लगभग 2 से 2:30 के बीच में थाना क्षेत्र कोतवाली में एक व्यापारी के मुनीम जो अपना पैसा फर्म का पैसा ऑफिस से HDFC बैंक जमा करने के लिए जा रहा था, रास्ते में 2 बदमाशों द्वारा आंख में मिर्ची डाल करके पैसे छीनने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच करके एक अपराधी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ के उपरांत उसके दूसरे साथी का भी नाम पता जो है जानकारी करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और धनराशि भी लगभग बरामद कर ली गई है। अग्रिम पूछताछ तथा वैधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 9 नवंबर 2023 को सर्किट हाउस स्थित जजेस कॉलोनी के निकट एक कैशियर हैं जिनका नाम शरद सक्सेना है। वो लगभग 8.5 लाख रुपए अपने डेली कलेक्शन के लेकर बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे। वहीं पर 2 अज्ञात लुटेरों द्वारा उनकी आंखों में मिर्ची डालकर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें 8.5 लाख रुपये उन्होंने लूट लिए थे और ऑन स्पॉट ही पब्लिक एवं पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और लगभग उसके 1 घंटे बाद पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों अभियुक्तों द्वारा उनके पास से लगभग 7 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया था। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ में एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक तीसरा अभियुक्त और था जिनके साथ उन्होंने प्लानिंग की थी ग्राम चौबारी में निकट जवाहर नवोदय विद्यालय
और पुलिस पार्टी के साथ जब जयंत नाम के अभियुक्त को घटनास्थल पर लेके आया गया तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद जो तीसरा व्यक्ति था अखिलेश यादव, उसने पुलिस की गाड़ी देख के पुलिस पार्टी पर फायरिंग की कोशिश की। इसी बीच पुलिस की फायरिंग में मौके का फ़ायदा उठाकर जयंत नाम के अभियुक्त ने भागने की कोशिश की एवं जवाबी कार्रवाई में जयंत के बाएं पैर पर गोली लगी और अखिलेश मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग निकला और उसके पास से जो 1.5 लाख रुपए थे वो अपना बैग छोड़कर वहां भाग गया था। उस 1.5 लाख रुपए को बरामद कर लिया गया है। तीसरे अभियुक्त की बरामदगी हेतु तलाशी हेतु टीम लगा दी गई है और जो घायल अभियुक्त है उसको जिला अस्पताल भर्ती। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के रायपुरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झकनावदा में 10 नवंबर को जिला पुलिस कप्तान गमजैन के निर्देश अनुसार पेटलावद एसडीओ सौरभ तोमर और रायपुरिया थाना प्रभारी दिनेश रावत के मार्गदर्शन में झकनावदा चौकी प्रभारी विजय सोलंकी के द्वारा मध्य नजर रखते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस बल और सीआरपीएफ के बल के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर पे बर्तनों की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ रही। लोगों ने डिनर सेट, कप सेट, बाउल आदि की खरीदारी की तो कुछ लोगों ने ग्लास, कटोरी, चम्मच, फ्रूट बास्केट, बर्तन स्टैंड, तांबे का मग, लोटा, मिट्टी के दिए, कलश, तरह तरह की लाइट आदि खरीदी। धनतेरस पर बाजार में खरीदारों की भीड़ दिखी। कारोबारियों ने धनतेरस शुक्रवार को लोगों ने आभूषण, सोने चांदी के सिक्के, मूर्तियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गिफ्ट आइटम, बर्तन, मोबाइल, बाइक, कार, स्कूटी से लेकर घरेलू साज सज्जा के सामानों की जमकर खरीदारी की। व्यापारियों के मुताबिक पिछले वर्ष धनतेरस पर खरीदारी करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई थी। इस बार पहुंचने की आशंका लग रही है। दुकानदारों ने सुबह 8 बजे ही दुकानें खोल दी थी। दोपहर तक बाजारों में भीड़ बढ़ गई। वहीं शाम तक कई गांधी चौक, ताजिया चौक, भगतपाड़ा बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इस दौरान महिलाओं से लेकर बच्चे, बड़े और बुजुर्गों ने जमकर खरीदारी की। बाजारों में देर रात तक लोगों की भीड़ रही। लोग अपनी सुविधा अनुसार सामान खरीदते हुए नजर आए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल और उनके राजनीतिक कार्यालय का कब्जा आज प्रशासन ने ले लिया। ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, जिसमें एडीएम प्रशासन और एडिशनल एसपी रामपुर मौजूद रहे। दोनों संपत्तियों पर कब्जा डीआईओएस को सौंपा गया और सील कर दिया गया। रामपुर किले के निकट स्थित पुराने मुर्तजा स्कूल भवन, जिसमें पहले डीआईओएस का कार्यालय हुआ करता था और समाजवादी पार्टी सरकार में मोहम्मद आजम खान ने मंत्री रहते इस मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम से 100 रुपए प्रतिवर्ष की दर पर अलॉट कर लिया था। इस भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से जौहर ट्रस्ट द्वारा एक स्कूल चलाया जा रहा था। साथ ही इससे सटा हुआ दारुल अवाम के नाम से आजम खान का कार्यालय था, जिसमें उनकी राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती थी। रामपुर समाजवादी पार्टी की गतिविधियां यहीं से ही होती थी। इन दोनों भवनों पर प्रशासन ने कब्जा लेकर डीआईओएस को सौंप दिया और ताले की सील कर चाबियां डीआईओएस को सौंप दी। इस कार्रवाई के बारे में अपर जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। शासन ने उसका पट्टा रद्द कर दिया है जिसमें स्कूल चल रहा है जौहर ट्रस्ट का। उस पट्टे में 41,181 वर्ग फुट जगह है, वो वहाँ पूरी मौजूद है। आज ये कब्जा करने आया था प्रशासन। इनका हक है कि वहाँ कब्जा कर लें और शासन के आदेश को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब 41,181 गज जगह वहाँ मौजूद है, नपी भी है और हम नपवाने को भी तैयार हैं, तो फिर दफ्तर पर कब्जा करने का क्या सेंस है? कोई औचित्य नहीं है। हमने तो ये कहा अगर 1 इंच ज़मीन भी आपकी इधर हो तो आप ले लिए, हम खुद चले जाएंगे। लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये उसकी एक कड़ी है कि बगैर किसी औचित्य के, बगैर किसी हक के, बगैर किसी कानून के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ताला डाल दिया गया। तो खाली कर दिया गया? नहीं, खाली नहीं किया। खाली क्यों करते हैं हम खाली क्यों करते हैं? हम तो वहाँ बैठे हुए थे भाई, रोज बैठते हैं आके। सारा सामान हमारा वहाँ है, कोई नोटिस नहीं है, हजारों कुर्सी मौजूद है, कोई नोटिस नहीं, कंप्यूटर मौजूद है, कोई नोटिस कार्यालय को नहीं आया। भाई जिला समाजवादी पार्टी चल रही है, जिला समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को कोई नोटिस दिया आपने? और हम जब कह रहे हैं कि 1 इंच जगह भी अगर इधर हो आपकी तो आप ले लें। तब के ताला लगा दिया गया दफ्तर? लगा तो रहे, देखिए ना, वो लगा तो रहे। उनके पास फोन आ रहे हैं कहीं से, अब वो ताला लगा रहे हैं। ये प्रशासन 30 साल की लीज हुई थी 41,181 वर्ग फुट पर, वो लीज निरस्त हो गई है।
तो शिक्षा विभाग का था, तो उनको उन्होंने कब्जे में लिया गया। इसमें तहसील प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन और संयुक्त टीम से पैमाइश की गई थी। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 41,081 वर्ग फुट में समाजवादी कार्यालय व ये जो है स्कूल स्थित है। तो कासिम राजा का कहना है कि ये जगह जो है वो यहाँ से हटी हुई थी और वो पेपर देखिए हमारे पास संयुक्त टीम की पैमाइश है और उसकी रिपोर्ट है। तो अब हम तो जो है जो स्पष्ट दोनों टीमें हैं जो नगर पालिका की और तहसील की, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है। सर कब्जे में ले लिए दोनों इमारतें। सर दोनों इमारतें सीज हो गई हैं आज। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।